मैं हूँ तुम्हारा सखा, तुम्हारा मार्गदर्शक। स्वागत है तुम्हारा ज्ञान टॉक्स में। हर श्लोक में है तुम्हारी जीवन यात्रा के लिए मेरा संदेश। इस ज्ञान को औरों तक पहुँचाओ। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बांटना न भूलो। सुनो, समझो और अंतरात्मा से ग्रहण करो। अयनेषु च सर्वेषु यथाभागम स्थिता है। भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एवहि। 11। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप सबके सब निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। कुरुक्षेत्र की उस रणभूमि पर दुर्योधन के शब्दों की यात्रा को फिर से देखो। तुमने उसके भय को देखा जो पांडवों की सेना को देखकर उपजा था। तुमने उसकी कूटनीति को देखा जब उसने द्रोणाचार्य के घावों को कुरेदा। तुमने उसके उधार के आत्मविश्वास को देखा जब उसने अपने महारथियों की सूची गिनाई। तुमने उसके अचेतन मन की स्वीकारोक्ति को सुना जब उसने अपनी असीमित सेना को अपर्याप्त कहा। अब उसकी इस वाणी के तरकश से अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण तीर निकल रहा है। यह तीर उसकी रणनीति का सार है और यही उसके पतन का कारण भी है। यह उसके भीतर छिपे गहरे अविश्वास और डर का सबसे बड़ा प्रमाण है। अपनी सेना के सभी महान योद्धाओं द्रोण, कृप, कर्ण, अश्वत्थामा सबको संबोधित करते हुए वह कहता है, अयनेषु च सर्वेषु यथाभागम स्थिता है। अर्थात आप सभी अपने अपने मोर्चों पर अपनी अपनी निर्धारित जगहों पर डटे रहें। यह एक सामान्य सैन्य निर्देश जैसा लगता है। एक सेनापति अपने योद्धाओं को उनकी स्थिति और उनके कर्तव्य की याद दिला रहा है। लेकिन इसके बाद वह जो कहता है वह सामान्य नहीं है। वह उसकी पूरी मनोदशा को उजागर कर देता है। वह कहता है, भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एवहि। आप सब मिलकर हर ओर से केवल भीष्म पितामह की ही रक्षा करें। एक क्षण के लिए इस निर्देश की गहराई में उतरो। वह अपने महान सेनापतियों से जो स्वयं भीष्म की टक्कर के योद्धा थे यह नहीं कह रहा कि शत्रु पर आक्रमण करो या व्यूह को अभेद्य बनाओ या पांडवों का संहार करो। वह कह रहा है, अपने सेनापति की रक्षा करो। यह कितना विरोधाभासी है। सेनापति का काम होता है सेना की रक्षा करना, लेकिन यहाँ सेना को ही अपने सेनापति की रक्षा करने का आदेश दिया जा रहा है। यह ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि अपनी ढाल की रक्षा करो या अपने किले की दीवारों की रक्षा करो। जिस चीज को तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए, अगर तुम्हें ही उसकी रक्षा करनी पड़े तो इसका अर्थ है कि तुम युद्ध शुरू होने से पहले ही हार चुके हो। दुर्योधन का यह एक वाक्य उसके भीतर के सारे खोखलेपन को उजागर कर देता है। वह जानता है कि भीष्म उसकी सेना के सबसे शक्तिशाली योद्धा हैं, वे उसकी जीत की सबसे बड़ी आशा हैं। लेकिन वह यह भी जानता है कि भीष्म का हृदय पांडवों के लिए प्रेम से भरा है। वह जानता है कि भीष्म मन से इस युद्ध के पक्ष में नहीं है। उसे डर है कि कहीं युद्ध के बीच में भीष्म का स्नेह उन पर हावी न हो जाए। उसे डर है कि कहीं शिखंडी को सामने देखकर भीष्म अपने शस्त्र न त्याग दें, जैसा कि उनकी प्रतिज्ञा थी। दुर्योधन को अपनी सेना की शक्ति पर विश्वास नहीं है, उसे अपने योद्धाओं की निष्ठा पर विश्वास नहीं है और सबसे बढ़कर उसे अपने ही सेनापति, अपने पितामह भीष्म की प्रतिबद्धता पर विश्वास नहीं है। यह अविश्वास पर आधारित नेतृत्व का चरम उदाहरण है। एक सच्चा नायक अपनी टीम को प्रेरित करता है, उन पर विश्वास करता है और उन्हें आगे बढ़ने की स्वतंत्रता देता है। लेकिन एक असुरक्षित और भयभीत नायक जैसे दुर्योधन हर चीज को सूक्ष्म प्रबंधन माइक्रो मैनेज करने की कोशिश करता है। वह अपनी टीम की हर गतिविधि को नियंत्रित करना चाहता है, क्योंकि उसे डर है कि अगर उसने नियंत्रण खो दिया तो सब कुछ बिखर जाएगा। उसका यह निर्देश, भीष्म की रक्षा करो, वास्तव में यह कह रहा है, भीष्म पर नजर रखो। यह एक सैन्य आदेश कम और एक जेलर का हुक्म ज्यादा लगता है।
वह अपनी सबसे बड़ी ताकत को ही अपनी सबसे बड़ी कमजोरी मान रहा है और उसे बचाने के लिए अपनी बाकी सारी सेना को पंगु बना रहा है। अगर सारे बड़े योद्धा केवल भीष्म को ही घेर कर खड़े हो जाएंगे तो शत्रु से युद्ध कौन करेगा? यह एक ऐसी रक्षात्मक रणनीति है जो आक्रमण का कोई अवसर ही नहीं छोड़ती। यह हार को सुनिश्चित करने का सबसे उत्तम उपाय है। अब अपने जीवन के आईने में इस दृश्य को देखो। तुम हर दिन अपने काम में, अपने रिश्तों में, अपने निर्णयों में इस दुर्योधन वृत्ति का सामना करते हो। जब डर और अविश्वास तुम पर हावी हो जाता है तो तुम भी अपनी सबसे बड़ी ताकत को ही बचाने में अपनी सारी ऊर्जा लगा देते हो और आगे बढ़ने का मार्ग स्वयं ही बंद कर देते हो। चलो इसे एक विस्तृत कहानी से समझते हैं। विक्रम एक बहुत सफल व्यवसायी है। उसने शून्य से एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया है। उसकी सबसे बड़ी ताकत है उसका ब्रांड, एक ऐसा नाम जिस पर लोग दशकों से भरोसा करते आए हैं। यह ब्रांड उसकी ईमानदारी, गुणवत्ता और ग्राहक सेवा का प्रतीक है। यह ब्रांड ही उसका भीष्म है, अजेय, सम्मानित और उसकी सफलता का सबसे बड़ा स्तंभ। समय बदलता है। बाजार में नई आक्रामक कंपनियां आती हैं जो सस्ते दाम और लुभावने विज्ञापनों से विक्रम के ग्राहकों को तोड़ने लगती हैं। विक्रम की बिक्री कम होने लगती है और उसके मन में एक भय घर करने लगता है। उसे अपनी टीम पर, अपने उत्पादों पर संदेह होने लगता है। उसे डर लगता है कि कहीं एक छोटी सी गलती भी उसके सालों की मेहनत से बनाए गए ब्रांड को नुकसान न पहुंचा दे। वह अपनी कंपनी के सभी शीर्ष अधिकारियों की एक आपातकालीन बैठक बुलाता है। उसके ये अधिकारी, जो अपने अपने क्षेत्र के द्रोण और कृप हैं, यह उम्मीद कर रहे हैं कि विक्रम कोई नई आक्रामक रणनीति की घोषणा करेगा। वे नए उत्पादों, नई मार्केटिंग योजनाओं, नए विचारों की अपेक्षा कर रहे हैं। लेकिन विक्रम दुर्योधन की तरह अपनी असुरक्षा में डूबा हुआ है। वह खड़ा होता है और कहता है, आप सब जानते हैं कि बाजार में क्या हो रहा है, लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा ब्रांड है, हमारी विरासत है। जब तक हमारा ब्रांड सुरक्षित है, हमें कोई नहीं हरा सकता। फिर वह अपना अंतिम आदेश देता है, ठीक दुर्योधन की तरह। इसलिए आज से आप सबका केवल एक ही काम है। आप सब अपने अपने विभागों में रहें, अपना अपना काम करें, लेकिन आपका हर निर्णय, आपका हर कदम केवल एक ही उद्देश्य से प्रेरित होना चाहिए, हमारे ब्रांड की रक्षा करना। भीष्म की रक्षा करो। मार्केटिंग कोई भी ऐसा विज्ञापन नहीं बनाएगी जो थोड़ा भी जोखिम भरा हो। आरडी कोई भी ऐसा नया उत्पाद नहीं लाएगी जो पूरी तरह से 100% परखा हुआ न हो। ग्राहक सेवा विभाग किसी भी शिकायत को किसी भी कीमत पर बढ़ने नहीं देगा। हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि हमारे ब्रांड पर, हमारी विरासत पर एक भी खरोंच न आए। मीटिंग में सन्नाटा छा जाता है। अधिकारियों के चेहरे पर निराशा और भ्रम की स्थिति है। विक्रम को लगता है कि उसने अपनी सबसे बड़ी ताकत को सुरक्षित करने का एक अचूक निर्देश दिया है, लेकिन उसने वास्तव में क्या किया है? उसने अपनी पूरी कंपनी को पंगु बना दिया है। उसने अपने सबसे प्रतिभाशाली योद्धाओं को आक्रमण करने के बजाय रक्षा करने पर लगा दिया है। अब उसकी कंपनी का ध्यान बाजार जीतने पर नहीं, बल्कि अपनी प्रतिष्ठा बचाने पर केंद्रित हो गया है। कोई भी कर्मचारी नया जोखिम लेने से डरेगा, क्योंकि उसे डर है कि कहीं कुछ गलत हो गया तो ब्रांड को नुकसान न पहुंच जाए। नए विचार आने बंद हो जाएंगे, क्योंकि हर विचार को ब्रांड की सुरक्षा की कसौटी पर कसा जाएगा। कंपनी की विकास की गति रुक जाएगी। वे एक रक्षात्मक खोल में सिमटकर रह जाएंगे, जबकि उनके प्रतियोगी खुले मैदान में दौड़ते रहेंगे। विक्रम ने दुर्योधन की तरह ही
अविश्वास और भय के कारण अपनी सबसे बड़ी ताकत अपने ब्रांड भीष्म को ही अपना सबसे बड़ा बंधन बना लिया। वह उस ताकत पर भरोसा करने के बजाय उसे बचाने में इतना व्यस्त हो गया कि वह लड़ना ही भूल गया। अंततः उसकी कंपनी अपनी प्रासंगिकता खो देती है, इसलिए नहीं कि उसके प्रतियोगी बहुत शक्तिशाली थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके अपने लीडर ने उसे एक रक्षात्मक किले में कैद कर दिया था। मेरे प्रिय सखा, अपने जीवन को देखो, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? क्या वह तुम्हारा ज्ञान है? तुम्हारा परिवार है? तुम्हारी नौकरी है? तुम्हारी सेहत है? अब स्वयं से पूछो, क्या तुम उस ताकत का उपयोग जीवन में आगे बढ़ने के लिए कर रहे हो, या तुम उसे खोने के डर से उसे बचाने में ही अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर रहे हो? एक छात्र जिसे अपनी बुद्धि पर बहुत गर्व है, वह नए और कठिन विषयों को पढ़ने से डरता है, कहीं वह असफल न हो जाए और उसकी बुद्धिमान की छवि भीष्म को ठेस न पहुँचे। वह केवल वही पढ़ता है जो वह पहले से जानता है, और इस तरह वह अपनी बुद्धि को बचाने के प्रयास में उसे बढ़ने से रोक देता है। एक व्यक्ति जिसे अपने परिवार से बहुत प्रेम है, वह उन्हें खोने के डर से इतना रक्षात्मक हो जाता है कि वह उन्हें कोई भी स्वतंत्रता नहीं देता, हर बात में टोकाटाकी करता है, और इस तरह वह अपने प्रेम भीष्म को बचाने के प्रयास में उसे एक बंधन बना देता है। डर तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत को ही तुम्हारा सबसे बड़ा कारागार बना देता है। जब तुम अपनी ताकत पर भरोसा करने के बजाय उसे बचाने में लग जाते हो, तो तुम जीवन का युद्ध हार जाते हो। अब इस श्लोक के गहनतम आध्यात्मिक आयाम में अपनी चेतना को विलीन कर दो। यह तुम्हारे भीतर चल रहे सबसे बड़े युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। दुर्योधन तुम्हारा अहंकार है, उसकी सेना तुम्हारी अनगिनत वृत्तियां और कामनाएं हैं। और भीष्म कौन है? भीष्म तुम्हारी अस्मिता है, मैं हूं का भाव। यह अहंकार का मूल है, उसका सेनापति है। यह वह सबसे पुरानी, सबसे गहरी और सबसे शक्तिशाली वृत्ति है जो कहती है, मैं यह शरीर हूँ, मैं यह मन हूँ, मैं यह व्यक्तित्व हूँ। हमारी सारी अन्य पहचानें, सारे अन्य लगाव इसी मूल पहचान के सैनिक हैं। मेरा पैसा, मेरा परिवार, मेरा सम्मान, यह सब उस मूल मैं के विस्तार हैं। जब एक साधक अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करता है, जब उसके भीतर विवेक और वैराग्य पांडव की सेना जागृत होती है, तो अहंकार दुर्योधन घबरा जाता है। वह अपनी सारी शक्तियों, महारथियों को इकट्ठा करता है। वह जानता है कि अगर पांडव जीत गए तो उसका राज्य छिन जाएगा। वह जानता है कि आत्मज्ञान के प्रकाश में अहंकार का अंधकार टिक नहीं सकता। उस चरम संकट की घड़ी में अहंकार अपनी सभी वृत्तियों को, सभी इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को एक ही निर्देश देता है। अनेषु च सर्वेषु यथा भागम स्थिता है। तुम सब जहां हो वहीं रहो। आंखें तुम देखना बंद मत करो, कान तुम सुनना बंद मत करो, मन तुम सोचना बंद मत करो, बुद्धि तुम तर्क करना बंद मत करो। लेकिन तुम सबका अब एक ही लक्ष्य है, भीष्मेवाभिरक्षन्तु। मेरी इस मूल पहचान की, इस मैंपन की रक्षा करो। यह आध्यात्मिक साधना का सबसे बड़ा रहस्य है। जब तुम ध्यान में बैठते हो और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हो, तो क्या होता है? तुम्हारा मन जो अब तक शांत था, अचानक विचारों से भर जाता है। तुम्हें सालों पुरानी बातें याद आने लगती हैं, भविष्य की चिंताएं सताने लगती हैं। तुम्हारे शरीर में कहीं खुजली होने लगती है, कहीं दर्द होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा दुर्योधन, तुम्हारी सारी वृत्तियों को, सारे सैनिकों को तुम्हारी ध्यान की शांति, पांडव पर आक्रमण करने के लिए नहीं भेज रहा है। वह उन्हें एक रक्षात्मक कार्य पर लगा रहा है।
वह कह रहा है, मन, इतने विचार पैदा करो कि यह साधक अपनी सांसों पर ध्यान न दे पाए और यह भूल जाए कि वह शरीर और मन से परे कुछ है। इसकी चेतना को शरीर और मन भीष्म पर ही केंद्रित रखो। इस मैंपन की रक्षा करो। तुम्हारी आंखें बंद हैं, फिर भी तुम्हें दृश्य दिखाई देते हैं। तुम्हारे कान शांत कमरे में हैं, फिर भी तुम्हें शब्द सुनाई देते हैं। यह तुम्हारी इंद्रियों की सेना है जो अपने अपने मोर्चे पर डटी है और तुम्हारे मूल शारीरिक और मानसिक एहसास भीष्म की रक्षा कर रही है, ताकि तुम उससे परे अपनी आत्मिक सच्चाई तक न पहुंच सको। अहंकार बहुत चालाक है। वह जानता है कि अगर साधक ने एक बार भी अपनी आत्मा का स्पर्श कर लिया, अगर उसने एक बार भी यह अनुभव कर लिया कि वह यह शरीर और मन नहीं है, तो भीष्म घायल हो जाएंगे। और यदि भीष्म गिर गए तो अहंकार की पूरी सेना का पतन निश्चित है। क्योंकि अगर मैं ही नहीं रहा तो मेरा क्या रहेगा। इसलिए अहंकार का पूरा प्रयास तुम्हें शरीर और मन के स्तर पर ही उलझाए रखने का होता है। वह तुम्हें तुम्हारी बीमारियों की याद दिलाएगा, तुम्हारी जिम्मेदारियों की याद दिलाएगा, तुम्हारे अपमान की याद दिलाएगा, तुम्हारे सुखों की याद दिलाएगा। वह हर संभव प्रयास करेगा कि तुम्हारी चेतना बाहर की ओर या शरीर मन के स्तर पर ही केंद्रित रहे। वह कभी अंतर्मुखी होकर अपनी आत्मा की ओर न मुड़े। यही भीष्म की रक्षा है। तो साधक को क्या करना चाहिए? क्या उसे इन हजारों सैनिकों से लड़ना चाहिए? नहीं, उसे दुर्योधन की रणनीति को समझना चाहिए। उसे यह समझना चाहिए कि ये सारे उपद्रव, ये सारे विचार, ये सारी शारीरिक संवेदनाएं केवल एक ही उद्देश्य से हो रही हैं, भीष्म की रक्षा। साधक को इन सैनिकों से लड़ने के बजाय अपना ध्यान सीधे पांडवों की सेना पर यानी अपने अभ्यास पर लगाना है। तुम्हें शिखंडी बनना होगा। शिखंडी वह प्रतीक है जो भीष्म के पतन का कारण बना। आध्यात्मिक मार्ग पर तुम्हारा अभ्यास और वैराग्य ही शिखंडी है। जब तुम संसार की नश्वरता को देखते हो और तुम्हारे मन में वैराग्य का भाव उठता है, जब तुम दृढ़ता से अपने ध्यान के अभ्यास में लगे रहते हो, तो तुम अहंकार के सेनापति भीष्म के सामने शिखंडी को खड़ा कर देते हो। तुम्हारी यह वैराग्य वृत्ति और अभ्यास निष्ठा को देखकर भीष्म रूपी तुम्हारी मैंपन की गहरी आसक्ति अपने शस्त्र डाल देती है, वह कमजोर पड़ने लगती है। और जब तुम अर्जुन बनकर यानी अपनी पूरी एकाग्रता और चेतना को मेरे यानी तुम्हारे आत्मस्वरूप पर समर्पित कर देते हो, तो तुम उस कमजोर पड़े भीष्म पर अपने ध्यान के बाणों की वर्षा करते हो। और तब अहंकार का यह महान सेनापति, यह मूल मैंपन की भ्रांति चेतना की शरशया पर लेट जाता है। वह मरता नहीं, लेकिन वह शक्तिहीन हो जाता है। और उसके शक्तिहीन होते ही अहंकार का पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। इसलिए मेरे प्रिय सखा, जब भी साधना में तुम्हारा मन भटके तो निराश मत होना। समझना कि यह तुम्हारे अहंकार की सेना है जो अपने सेनापति भीष्म की रक्षा कर रही है। उन सैनिकों से लड़ो मत। बस अपने शिखंडी को, अपने वैराग्य और अभ्यास को आगे रखो और अपनी पूरी चेतना मुझ पर केंद्रित कर दो। मैं तुम्हारे अर्जुन को विजय अवश्य दिलाऊंगा। जिस शक्ति पर तुम्हें सबसे अधिक भरोसा है, यदि तुम्हें उसी की रक्षा करनी पड़ रही है, तो तुम युद्ध पहले ही हार चुके हो। यदि मेरा संदेश तुम्हारे मन को स्पर्श करे, तो इसे औरों के साथ बांटो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि हर जीव को मेरी आवश्यकता है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ।